आज के वीडियो में हम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के बारे में समझने वाले हैं। क्या होता है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, और ये जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इज एन इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सीपीयू रजिस्टर ओनली विदाउट एक्सेसिंग मेमोरी। ये क्या करता है, एक तरह क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, समझे। और ये ऑपरेशन परफॉर्म कहाँ करता है, तो सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर मेमोरी होता है। जैसे ये सीपीयू है, इसके अंदर एक रजिस्टर मेमोरी होता है, इसी के अंदर वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है विदाउट एक्सेसिंग मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी है तो वो मेमोरी को नहीं लेता, मैं चाहता वो डायरेक्ट गया रजिस्टर मेमोरी में, यहीं पे जाके वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। यही मतलब इसको कह सकते हैं कि जितना भी ऑपरेशन है सब जो है रजिस्टर में ही परफॉर्म हो रहा है। इसको ही हम बोलते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। सीपीयू हैव स्मॉल स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड रजिस्टर। सीपीयू के पास स्मॉल क्या होता है, तो स्टोरेज डिवाइस होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं रजिस्टर। समझ गए। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया अक्यूमुलेटर, इसमें क्या है, इसमें 5 है पहले से ही, ठीक। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, INC मतलब इंक्रीमेंट। अगर यहाँ पे 5 है तो उसको यहाँ पे 6 कर दो, मतलब उसमें 1 ऐड कर दो और वहाँ पे 6 कर दो। तो यहाँ पे क्या किए, 5 + 1 = 6। ये यहाँ पे हो गया 6। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अक्यूमुलेटर क्या है, इंक्रीमेंट क्या है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है अक्यूमुलेटर। उससे पहले थोड़ा समझ लीजिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, नो नीड मेमोरी, इसमें मेमोरी का नीड बिल्कुल ही नहीं होता। ऑल वर्क परफॉर्म ऑन द सीपीयू, सभी काम कहाँ होता है परफॉर्म, तो सीपीयू में। कहाँ पे, तो रजिस्टर में। तो चलिए समझते हैं क्या होता है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर इज अ स्पेशल रजिस्टर। क्या है, एक तरह का स्पेशल रजिस्टर है इन द सीपीयू दैट स्टोर इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है इमीडिएट रिजल्ट किसका, तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक में क्या हो जाएगा, जैसे ऐड हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, मतलब माइनस कर दो प्लस कर दो 1, तो ये सब हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। लॉजिकल हो गया, जैसे A>B, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब हो गया लॉजिकल ऑपरेशन। दैट स्टोर टेम्पररी रिजल्ट। अक्यूमुलेटर क्या करता है, रिजल्ट को टेम्पररी स्टोर करता है। समझ गए। एग्जाम्पल, 5 + 3 = 8, इसको स्टोर किया अक्यूमुलेटर कुछ सेकेंड के लिए या फिर टेम्पररी के लिए। तो यही होता है अक्यूमुलेटर। कुछ कॉमन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखे हैं, वो आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे CLA, इसका मतलब क्या होता है, क्लियर कर दो अक्यूमुलेटर को। मतलब मान लीजिए अगर अक्यूमुलेटर में अगर 5 है, अगर हम CLA ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो अक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ही क्या है, क्लियर अक्यूमुलेटर। समझ गए, ये होता है CLA। और ये है CMA, कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर। इसका मतलब देख समझिए क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास, इसका मतलब क्या होता है, अक्यूमुलेटर में क्या होता है, अक्यूमुलेटर के बिट को अपोजिट कर दो। मतलब जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या है, 1 0 0 1। अब क्या कर दो, इसको अपोजिट कर दो, मतलब 1 के जगह पे 0 दे दो और 0 के जगह पे 1 दे दो। 1 के जगह पे 0 और 0 जगह पे 1, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दिए हैं 1 के जगह 0, 0 जगह पे 1, 0 जगह पे 1, 1 की जगह पे 0। तो यही होता है CMA, कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर। हमारा नेक्स्ट क्या है, INC, इंक्रीमेंट, मतलब उसमें 1 ऐड कर दो। जैसे अक्यूमुलेटर = अक्यूमुलेटर + 1। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बाइनरी बिट यहाँ दिया गया 0 1 0 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5। समझ गए। तो इसको अपोजिट कर दो, इसमें क्या करो, तो
तो इसमें इंक्रीमेंट कर दो, मतलब अगर 5 तो उसको 6 कर दो। तो यहाँ पे उसको अप्लाई किए तो यहाँ पे इसका आ गया। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं 0, अगर हम इसमें ऐड करते हैं 1, तो 1 0, यहाँ कितना गया 1। अगर 1 कितना होता है 2, तो 2 अगर का क्या होता है बाइनरी डिजिट, तो 1 0। ठीक है, तो यहाँ 1 1 1 0, 1 का 1 ही, और यहाँ 1 1 की तो यहाँ 1 0 आया, तो इसका 1 ऊपर में गया कैरी, एंड 1 यहाँ ऐड हो गया, 1 1 और 0। तो इसका क्या, इसका आया आउटपुट ये इंक्रीमेंट करने पे। तो ये यहाँ हम लिख दिए इंक्रीमेंट करके, मतलब उसमें हम 1 ऐड कर दिए। तो यही होता है इंक्रीमेंट।